जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ आज आपको एक सच्ची बात, देखो मैं रोज सच्ची बात बताती हूँ, कर्मों पे ही बताती हूँ। आज भी ऐसा ही कुछ है। एक बार एक पंडित होता है जिसने अपना मंदिर बनाया होता है, बहुत बड़ा मंदिर होता है, और दो चोर चोरी करने के लिए उस मंदिर में आते हैं। वो देखते हैं कि रात का टाइम है और पंडित अकेला है। वो पंडित के गले पे चाकू रख के कहते हैं, जो भी तेरे पास धन दौलत जो भी कुछ है अपना निकाल, जो सोने के आभूषण है सब निकाल, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। वो मंदिर में जो दान की पेटी पड़ी है उसमें जो कुछ है और जो भी आपने मूर्ति के ऊपर सोने की चीज चढ़ा रखी है वो सारी उतार के हमें दो, नहीं तो इस चाकू से तुम्हारा गला काट देंगे। तो वो पंडित कहता है, आप तुम मुझे जो कह रहे खुद जाके वहां पे पड़ा सामान उठा लो, मेरी जान बख्श दो। तो वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे मंदिर में, हम मंदिर के अंदर जाके ना हम मूर्ति से आभूषण तारेंगे ना हम वहां गले से चोरी करेंगे, वहां आप जाके लेके आओ, हम नहीं जाते। तो पंडित ने पूछा कि तुम क्यों नहीं जाओगे वहां पे? तो वो पंडित ने कहा कि तुम नहीं जाते वहां, जाओ, तुम्हें क्या दिक्कत है वहां जाने में? तो वो कहता है, हम भगवान की चीजें वहां से नहीं उठाएंगे, ना हम भगवान के शरीर से आभूषणों को उतारेंगे, क्योंकि भगवान दंड देते हैं। हम भगवान की चीजें नहीं उठाएंगे, आप खुद जाओ और खुद लेके आओ। तो वो पंडित कहता है, तुम्हें क्या भगवान से डर लगता है? तो वो कहने लगे, हाँ, क्योंकि भगवान जब सजा देता है तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि भगवान हर तरह से देखो सजा देने में निपुण होता है और वो सजा जरूर देता है। और हमें परमात्मा से डर लगता है, हम नहीं उठाएंगे, तुम ही उठाओ। वो कहता है, पंडित वो तो मूर्ति है, तुम मूर्ति से तुम्हें डर लग रहा है, मैं इंसान खड़ा हूं, मैं से तुम्हें डर नहीं लग रहा। ये तुम्हें डर है कि मूर्ति तुम्हें दंड देगी। तो इसका मतलब ये है कि हम भी तो उसी परमात्मा के बंदे हैं, हम भी तो उसी के भक्त हैं। अगर तुम उसके भक्तों को चाकू रखोगे, धमकाओगे, चोरियां करोगे, क्या तुम्हें परमात्मा फिर दंड नहीं देगा? तुम्हें फिर भी दंड देगा। अब तक तुमने लाखों हजारों चोरियां करी है, जिस जिस घर में भी तुम चोरी करने गए, क्या वो परमात्मा को नहीं मानते होंगे? क्या वो परमात्मा के भक्त नहीं होंगे? तुम परमात्मा, तो तुम्हें डर लगता है, उनके भक्तों से भी डरो ना, वो परमात्मा की भक्त है। जब तुम उनके घर में चोरी करने जाओगे तो वो भी तो अरदास परमात्मा को ही लगाएंगे कि इसने हमारे घर, किसी चोर ने हमारे घर से चोरी करी, कि परमात्मा तूने देखना है कि उस चोर के साथ क्या करना है क्या नहीं। कहता फिर भी तो तुम्हें परमात्मा सजा देगा। जब वो परमात्मा के आगे तुम लोगों की अरदास लगाएंगे कि हमारे घर से चोर चोरी करके ले गया, हमारा ये लूट के ले गया, उसके साथ कुछ होना चाहिए, फिर क्या होगा? तो चोर को ये बात समझ में आ गई। तो चोर कहने लगा, देखो हमें इतना ज्ञान बुद्धि नहीं है, आप ही हमें समझाएं, आप हमें मार्ग दिखाएं, क्योंकि जो हमारा उस्ताद है उसने एक ही चीज समझाई थी, भगवान से डरो, इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान से डर के रहो, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो कहने लगा, अगर तुम लोगों ने ज्ञान बुद्धि लेनी है तो तुम लोगों को मेरे साथ यहाँ रहना पड़ेगा, तभी मैं तुम लोगों को ज्ञान बुद्धि दूंगा, प्रेरणा दूंगा। देखो चोरी करना पाप होता है, ना चोरी करो, ना किसी की निंदा चुगली करो और ना किसी के साथ बुरा करो, क्योंकि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, चोरियां करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कोई हमें देख रहा चाहे नहीं देख रहा, पर परमात्मा हमें हमेशा देखता है। इन चीजों का हमें पाप लगता है। तो वो लोग उस पंडित के पास रहने लगे। तो पंडित उन्हें ज्ञान देता गया। तो उनको एक बात समझ में आ गई। वो कहने लगे, अब हमें पूरा ज्ञान मिल गया, अब हमें समझ आ गई, हम खुद भी समझदार, हम दूसरों को भी समझाएंगे कि सत्य के रास्ते पे चलो। जो सत्य के रास्ते पे चलेगा उससे परमात्मा कभी भी रुष्ट नहीं होता। जब हम किसी की बुराइयां करते हैं ना, जब हम चोरियां करते हैं, जब हम किसी के साथ कुछ भी करते हैं, वो सोचते हैं कि देखो मान लो कि सामने वाले को नहीं पता, पर परमात्मा से तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ। अगर आप किसी का बुरा भी करोगे ना, हम मान लो हम नहीं देख रहे, वो तो देख रहा है, उसको तो पता है कि किसी के साथ क्या बुरा कर रहा है। कहते हैं परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, पड़ती जरूर है। कहते हैं किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को बाद में दंड मिलता है,
पर मिलता जरूर है। क्यों? ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि में जो भी कोई अच्छा या बुरा करेगा, देखो अच्छे का भी फल मिलेगा और बुरे का भी फल मिलेगा, मिलता जरूर है। क्योंकि कोई देर से और कोई किसी को जल्दी से सामने जरूर आएगा। इसलिए कलयुग है ये, अपने अच्छे कर्म करो, इन चीजों से दूर हो, परमात्मा में लीन रहो, भक्ति करो, दिन रात कर्म करो, तो देखो तुम्हारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। और बिना गुरु बनाए कुछ ना करो। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है, हमारी रीढ़ की हड्डी पे, हमारे सिर पे, जिस भी जगह पे वो जाके बैठेगी हमें बेशुमार दर्द होगा। देखो पहले तो दवाइयों का थोड़ा बहुत असर होगा, फिर तुम जितनी मर्जी दवाइयां खा लो, तुम्हें असर होना भी बंद हो जाएगा। इसलिए जिसके ऊपर भी ये नेगेटिविटीज है, चाहे सूक्ष्म में चाहे स्थूल में है, अगर किसी को महसूस होता है, अगर कोई इस प्रॉब्लम से परेशान है, तो नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। क्योंकि यहाँ पे सूक्ष्म से सूक्ष्म नेगेटिविटीज को देख के निकाला जाता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।